बैक बहुत दिनों से मैं बिज़ी था तो वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था। और मैंने लास्ट टाइम आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था। ऑब्जेक्ट्स के थोड़े बहुत मेथड्स बताए थे जो बिल्ट इन फंक्शंस है, जैसे कि फ्रीज वगैरह। और अगर कोई किसी कांस्टेंट वैल्यू की चेंज नहीं करनी, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा खुद का बनाया हुआ ऑब्जेक्ट हो और उसके अंदर कोई वैल्यू हम चाहते हैं चेंज ना हो, तो फ्रीज फंक्शन वगैरह और किसी ऑब्जेक्ट में फंक्शन कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं वो बताया था। तो मैं आज मेथड्स को आगे बढ़ाऊंगा। मेथड्स बीइंग फंक्शंस, जो भी फंक्शंस होंगे आज कॉल बैक फंक्शन हो वो पढ़ेंगे, और जो सिंपल फंक्शंस होते हैं वो पढ़ेंगे, इनका यूज़ केस पढ़ेंगे। और फंक्शंस के अंदर डेप्थ में जाते रहेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा एंड के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अच्छी वीडियो। फोल्डर बना हुआ है टाइप स्क्रिप्ट नाम से, जस्ट एक फ़ाइल बनानी है। लेक्चर नाम की फ़ाइल बना लेते हैं हम, और फाइल का नाम आपको पता है कैसे बनाते हैं, डॉट टी एस करके। ये मैंने फ़ाइल क्रिएट कर ली है। अब सबसे पहली बात आती है कि फ़ंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब सब कुछ चल रहा था तो फंक्शंस की क्या ज़रूरत पड़ी, और क्या फ़ंक्शन टाइप स्क्रिप्ट में सेम होते हैं जावा स्क्रिप्ट में, ये भी हम देखेंगे। टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे, वो एग्जीक्यूट करेगा जावा स्क्रिप्ट के अंदर। हम उस फाइल में जाकर देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं कि टाइप स्क्रिप्ट में और जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन में। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक प्रिंसिपल होता है कोडिंग का, ड्राई प्रिंसिपल। मतलब डो नॉट रिपीट योर सेल्फ, डो नॉट रिपीट योर सेल्फ। तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए अगर हम फंक्शंस का यूज़ करें तो ये बेस्ट चीज़ है। क्यों? सपोज़ करें, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपने एक कोड लिखा हुआ बहुत बड़ा, और आपने सपोज़ करें एक नेम है यूज़र का, या फिर नेम है कंपनी का। आपने वो 100 जगह यूज़ किया हुआ, 100 टाइम्स यूज़ किया हुआ आपने। अब मैं आपको बोलता हूँ वो नाम चेंज करें, नाम चेंज करें सिर्फ, तो अब आप क्या 100 जगह पे जाएंगे? अब आएंगे भाई, आजकल के बच्चे आएंगे बोलेंगे मैं तो रिप्लेस वाला कंट्रोल एफ दबाऊंगा, वर्ड को फाइंड करूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। चलें, ये सिनेरियो छोटा हो गया। कोई बड़ा सिनेरियो आ जाए, पूरी की पूरी कैलकुलेशन ही चेंज करनी पड़ जाए हमें, तो हम क्या करेंगे ऐसा? या सपोज कर हमने कोई टैक्स का टैक्स कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाया हुआ हमने, और हमने मल्टीपल टाइम काम किया हुआ है हमने। क्या काम किया हुआ है कि टैक्स को बार 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 कैलकुलेट किया हुआ है। मतलब एक ही चीज़ को हमने 4 दफ़ा कॉपी पेस्ट किया हुआ, चले ये मान लें कॉपी पेस्ट किया हुआ है एक ही चीज़ को, बाद में कोई चीज़ चेंज करनी पड़ गई, फिर हम क्या बार बार चेंज करेंगे? तो हमें क्या करेंगे, हम टेक्स्ट कैलकुलेशन का एक फ़ंक्शन बना लेंगे। उस फंक्शन में जब भी कोई वैल्यू भेजेंगे वो हमें रिटर्न कर देगा, भाई ये आपके पैसे थे, ये आपका टैक्स था। अब ये फंक्शन बनाना तो हम सीखेंगे ना। ये फंक्शन का असर बता रहा हूँ, फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हम एक ही चीज़ को रिपीट ना करें और ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो करें, तो हम एक फ़ंक्शन बना देंगे ताकि कोड एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाए, कि अगर कोई दूसरा यूज़र पढ़ता है, दूसरा यूज़र नहीं दूसरा कोडर कोई पढ़ता है, तो उसको कोई परेशानी ना हो कोड समझने में। तो इसलिए फ़ंक्शन का यूज़ करते हैं। फंक्शन बहुत इजी है, मैं आपको दो टाइप के फंक्शन पढ़ाऊँगा। एक होती है कॉल बैक फंक्शन, और एक होती है सिंपल फंक्शन जो होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल फंक्शंस। ठीक है, सिंपल फंक्शन का वो होता है सिंटैक्स जो होता है सिंपल, पहले फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हैं। सपोज करें हम फंक्शन बना रहे हैं प्रिंट नेम नाम का, मतलब जो भी अंदर नाम देंगे हम वो प्रिंट कर देगा हमें। अब ये फंक्शन हो गया, पहला जो वर्ड है ये फंक्शन हो गया। उसके बाद दूसरा जो वर्ड है ये फंक्शन का नेम हो गया। उसके बाद होता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब इसमें क्या क्या वैल्यूज़ जाएंगी। जैसे अभी मैं इसके अंदर नेम दूंगा, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक यूज़र नेम लेंगे। हमें कोई लॉगिन फॉर्म बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक फ़ंक्शन बना देंगे जिसके अंदर वो लॉगिन फॉर्म ले रहा होगा, उसके अंदर पासवर्ड ले रहा होगा, उसके अंदर वो ईमेल ले रहा होगा, वो सब वेरीफाई कर रहा होगा। ये सब चीज़ें फंक्शन में हो सकती हैं, ताकि कभी किसी कोड को आगे पीछे भी करना है तो फंक्शन को उठाया, कट करा, पेस्ट कर दिया, इस तरीके से। अब प्रिंट नेम है, अब हमारी मर्ज़ी का नाम लेंगे जो सिर्फ इसी स्कोप में काम करेगा। अच्छा, स्कोप की बात भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा।
स्कोप मतलब मैं आपको पूरा समझाऊंगा, अभी के फ़िलहाल समझें। स्कोप मतलब इस फंक्शन के अंदर वो चीज़ काम करेगी। सपोज़ करें मैंने नाम को ले लिया कैपिटल NAME नाम लिख के, ठीक है। अब हम चूंकि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर है तो हमें डेटा टाइप बतानी पड़ेगी। तो मैंने लिखा कॉलन और मैंने बता दिया भाई ये जो टाइप है ये है स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। उसके बाद अब ये आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो फंक्शन की रिटर्न टाइप मेंशन करें, वरना वो फंक्शन खुद भी समझ जाएगा। अभी फ़िलहाल तो हम सिर्फ प्रिंट करेंगे तो वॉइड टाइप का फंक्शन होगा। उसके बाद हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस जिसके अंदर हमारा स्कोप आता है, ठीक है। इसके बाद हम अपना कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। क्या कंसोल लॉग करेंगे? अच्छा, एक और चीज़ है सीखने की चीज़ ये है कि जब कोई फंक्शन में वैल्यू आती है, अब उस वैल्यू को हम यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट यूज़ कर भी लेंगे तो बाद में जब हम आगे एक और कीवर्ड पढ़ेंगे दिस कीवर्ड को भी रख लें। नेक्स्ट नेक्स्ट तो नहीं, अगली 5-6 वीडियो के अंदर ये कीवर्ड ही पढ़ लेंगे। दिस कीवर्ड बड़ा काम का वर्ड होता है। फिलहाल जब हम किसी फंक्शन में कोई वैल्यू लाते हैं ना अंदर स्कोप में, तो एक तरीका होता है, ये तरीका समझ लें आप। हम पहले लगाते हैं बैकटिक्स। बैकटिक क्या होते हैं? ये मोस्टली कीपैड में कहाँ होगा? स्केप के नीचे बटन में। बाकी कुछ कीबोर्ड्स में डिफरेंट जगह पर हो, वन के लेफ्ट साइड पे होता है ये। बैकटिक कीवर्ड लगाते हैं, उसके बाद हमें जो लिखना है, सपोज कि मैं लिखता हूँ माई नेम इज़, उसके बाद मुझे ये नेम की जो वैल्यू दी है ना मैंने कैपिटल NAME, अब मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं लगाऊंगा $साइन शिफ्ट दबा के 4, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर जो मेरा नेम आया हुआ है वो लिख दूंगा। दोबारा समझते हैं इस बात को। अगर मैं चाहता हूँ किसी फंक्शन में जो वैल्यू गई है उस वैल्यू को यूज़ करना चाहता हूँ तो डायरेक्टली यूज़ नहीं करूँगा। इसका एक तरीका है, बैकटिक लगाएं, उसके बाद $साइन और कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर जो आपने कीवर्ड लिया हुआ है वो यूज़ करें। अब इस तरीके से आपका नाम प्रिंट हो जाएगा। चेक करते हैं हम करके। अब इसको फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का मैंने ये लिखा था, उसके अंदर अब मैंने क्या पैरामीटर दिया हुआ है? एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। अब मैं स्ट्रिंग में कुछ भी लिखूँ, मेरा नाम ज़ुएब है तो मैं अपना नाम लिखूँगा ज़ुएब। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग कराया हुआ है, मतलब मुझे इसको कंसोल कराने की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है मेरे को, ठीक है। अगर मुझे नीड होती तो मैं इसको कंसोल लॉग करता फंक्शन को। अब मुझे सिर्फ फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। तो हम अपनी फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल कैसे बनाते हैं? TSC लिखते हैं, फाइल का नाम लिखते हैं और फिर .ts लिख देते हैं। मैंने भी यही करा है। अब मेरी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल बन जाएगी एक, ये बन गई, देख सकते हैं आप। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी फ़ाइल रन करूँगा। फ़ाइल कैसे रन करूँगा? नोड पे रन करूँगा, तो मैं लिखूँगा नोड, उसके बाद जो मेरी फ़ाइल का नाम है और फिर .js, ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे देखें मेरे नाम की वैल्यू आ गई, मेरे नाम की वैल्यू आ गई। अच्छा, आप लोग बोलेंगे ये क्या, मेरा नाम अपना प्रिंट करा दिया। सपोज़ करें मुझे नेम है ना, मैं अपना नाम दूँ इसको, चले मैंने अपना नाम इसको कैपिटल लेटर में दिया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ ये स्मॉल में हो जाए, तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन यूज़ कर लूँगा, बिल्ट इन फंक्शन, जो क्या होता है टू लोअर केस। ये तो अब पता होगा ना आपको, लोअर केस मतलब अगर कैपिटल होगा तो स्मॉल अल्फ़ाबेट में हो जाएगा, अगर स्मॉल होगा तो हम चाहें अगर उसको, तो एक और फंक्शन होता है टू अपर केस, वो स्मॉल को कैपिटल में कर देगा। ये सिर्फ कैपिटल को स्मॉल में करेगा, अगर स्मॉल होगा तो स्मॉल में रहने देगा, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन किया है, फंक्शन मतलब कोई काम किया है मैंने इसके अंदर। अब मैं एक फंक्शन और रन करूँगा ना, तो ये मेरा नाम जो ज़ेब कैपिटल में है, अब ये स्मॉल में प्रिंट होगा, ऐसे करे प्रिंट होगा। अभी चेक करते हैं हम, फाइल रन करेंगे TSC lecture.ts, उसके बाद नोड lac.js। अभी देखिए मेरा नाम स्मॉल में फंक्शन हो गया, स्मॉल में प्रिंट हो गया। अब मैं आपको इसी केस में थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। सपोज़ करें मुझे कोई पासवर्ड मिला है, ठीक है, पासवर्ड मिला है मेरे को कोई, मैंने पासवर्ड लिख दिया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र को पासवर्ड दिखे ना तो उसको थोड़ा अलग तरीके से दिखे, जैसा है वैसा नहीं दिखे। मतलब सपोज़ करें मैंने ये तो लिख दिया भाई पासवर्ड आ रहा है इसके अंदर, पासवर्ड दे दो, और पासवर्ड को एक काम करो कैपिटल कर दो, ठीक है, उसको अपर केस में कर दो, अपर केस में कर दो उसको, ठीक है। और सिर्फ अपर केस में नहीं करो, इसके आगे एक काम करो, ये भी लिख दो, मतलब इंक्रिप्शन करना है एक तरीके से, ये थोड़ी बहुत चीज़ें भी ऐड कर दो उसके अंदर, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या होता है। अब मैंने सपोज़ करें पासवर्ड दे दिया,
जो मेरी मोस्टली जगह का पासवर्ड है, सपोज करें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने अपना एक पासवर्ड दे दिया, लेकिन अपर केस में होगा नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इसके आगे कुछ लिख भी लेते हैं सोएब, ठीक है। तो उसको स्मॉल में लिखते हैं ना। अब मैंने क्या करा, एक पासवर्ड दे दिया। अब पासवर्ड क्या हुआ, इसका वो समझे कि चल की तरह फंक्शन फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर पासवर्ड गया स्ट्रिंग टाइप का। अच्छा, मैंने कहा था ये ऑप्शनल है, चाहे तो उड़ा भी सकते हैं, मतलब इसको कट कर दें, ज़रूरत नहीं है, कंपाइलर में खुद दे देगा वो। फिर मैंने क्या करा, पासवर्ड को प्रिंट करा दिया। कैसे, बैकटिक लगाया, फिर लिखा मेरा नाम तो नहीं, मेरा लिखूंगा माई पासवर्ड इज़। उसके बाद मैंने डॉलर का साइन लगा के बैकटिक्स कर्ली ब्रेसेस लगाए। उसके बाद जो मेरा पासवर्ड था उसको मैंने कैपिटल किया, और उसके साथ ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी ताकि किसी को पासवर्ड पढ़ने में नहीं आए, क्योंकि पासवर्ड तो छुपाया जाता है ना, उसको इनक्रिप्ट किया जाता है। अब हम फाइल को रन करते हैं, tsc.leg.ts, उसके बाद node.leg.js। अभी देखें, अभी मेरा पासवर्ड आ गया। कैसे, पहले तो वन जो मैंने पासवर्ड दिया था वही आ गया, उसके बाद ये अपर केस में हो गया, मैंने ये स्मॉल ज़्यादा बीच का अल्फ़ाबेट्स ये भी कैपिटल में हो गए। उसके बाद मैंने आगे इंक्रिप्शन लगा दिया, मतलब एक तरीके से पासवर्ड को बंदे को घुमाने के लिए कर दिया मैंने ये, ताकि उसको पता नहीं लगे पासवर्ड है। अभी इंक्रिप्शन हो गई, मतलब एक फंक्शन हो रहा है, फंक्शन के अंदर हम एक स्ट्रिंग भेज रहे हैं, वो हमें एक इंक्रिप्टेड पासवर्ड दे रहा है। ये होता है काम, ये होता है फंक्शन का फंक्शन, मतलब एक काम हो रहा है एक फंक्शन के अंदर, इसलिए काम आता है। अच्छा, यही काम हम चाहें तो एक और टाइप का फंक्शन होता है, ये जो सिंपल फंक्शन था इसको मैंने कमेंट कर दिया है। अब मैं यही सेम फंक्शन बनाऊंगा लेकिन कॉल बैक फंक्शन से। अच्छा, कॉल बैक जो फंक्शन होता है ना, ये मोस्टली यूज़ होता है किस लिए यूज़ होता है, जब हम किसी फंक्शन में एक और फंक्शन कॉल करते हैं। अभी तो मैं आपको सिंपल कॉल बैक पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको दिस कीवर्ड पढ़ा लूँगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन में जब हम फंक्शन कॉल करेंगे ना, तो वो कहलाता है कॉल बैक फंक्शन। और इस कॉल बैक फंक्शन को फिलहाल तो अभी आपको मैं एरो फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, कॉल बैक फंक्शन भी इसको कह सकते हो अगर मैं उसके अंदर एक और फंक्शन कॉल करूँ। तो अभी फ़िलहाल हम पढ़ेंगे एरो फंक्शन। एरो फंक्शन बोलते हैं इसको, फैट एरो फंक्शन भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। मतलब कॉल बैक फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं, मतलब मैं चाह रहा हूँ अगर मैं इसी एरो फंक्शन में एक और फंक्शन कॉल कर दूँ तो वो कहलाएगा कॉल बैक फंक्शन। फिलहाल ये एरो फंक्शन पढ़ाऊँगा आपको मैं। 3 टाइप के फंक्शन हो गए, 2 टाइप के ही हैं। इस 2 टाइप के अंदर अगर एक और फंक्शन कॉल कर दिया है तो वो कहलाता है कॉल बैक फंक्शन। आई होप समझ गए होंगे आप। अब हम बनाते हैं फंक्शन। अच्छा, इसके अंदर हम फंक्शन का नाम नहीं लेते हैं, हम एक टाइप का वर्ड ले लेंगे, जैसे मैंने बताया शुरू में, कोई वेरिएबल अगर स्टोर कराना हो तो कॉन्स्ट या फिर वैर या फिर लेट ले सकते हैं। मैंने कॉन्स्ट ले लिया, फंक्शन का नाम है मेरा, क्या नाम था, प्रिंट नेम नाम था, तो अभी हम वही नाम ले लेते हैं। उसके बाद एक टाइप का फंक्शन है जो कि पैरामीटर्स क्या है उसके, पैरामीटर्स एक पासवर्ड ले रहा है वो, ठीक है। पासवर्ड का टाइप है स्ट्रिंग, और उसकी रिटर्न टाइप हम चाहें तो लिखें, चाहे तो ना लिखें। उसके बाद मैं चाहूँ, अब एरो फंक्शन है तो मैं एक लगाऊंगा इक्वल टू, उसके बाद एरो, फिर मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस। ये कैसे, इक्वल टू का ऑपरेटर है, उसके बाद ये ग्रेटर देन का ऑपरेटर, ये दोनों कहलाते हैं, एक एरो बन रहा है ये कहलाता है एरो फंक्शन। अब मैं क्या, अगर मैंने क्या बताया कॉल बैक फंक्शन, अगर मैं इस पैरामीटर में एक और फंक्शन कॉल कर दूं, सपोज करें मैंने नाम एक और फंक्शन बनाया हुआ प्रिंट पासवर्ड का, अब मैं वो इसमें पास कर दूं, उसके बाद मैं इसको इस फंक्शन के अंदर प्रिंट कराऊं, तो वो कहलाएगा कॉल बैक फंक्शन। आपको ज़रूरत नहीं इतनी डेप्थ में आने की कॉल बैक की, कॉल बैक को बाद में अच्छी तरह पढ़ाऊंगा मैं आपको कॉल बैक को, जब हम आगे जाएंगे ना दिस कीवर्ड पढ़ेंगे, तो कॉल बैक का काम, कॉल बैक का रियल सिनेरियो सब एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम एरो फंक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ पासवर्ड को, वही करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, लॉग करेंगे, कंसोल लॉग, उसके बाद बैक टिक्स लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे पासवर्ड इज़, उसके बाद में जो पासवर्ड की वैल्यू है वो प्रिंट करानी है, हम डॉलर का साइन लेंगे और कर्ली ब्रेसेस, फिर हम लिख देंगे पासवर्ड, और हम चाहते हैं भाई ये इनक्रिप्ट भी हो जाए तो हम लगा देंगे, सपोज करें इनक्रिप्ट ही लगा देते हैं, ठीक है, इनक्रिप्टेड पासवर्ड है हमारा ये। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैंने पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड नाम का पासवर्ड दे देते हैं इसके अंदर हम। अब क्या लिखा हुआ आएगा, पासवर्ड इनक्रिप्टेड, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। चेक करते हैं, tsc leg.ts, उसके बाद node leg.js,
ये देखें, पासवर्ड इनक्रिप्टेड, मतलब एरो फंक्शंस और सिंपल फंक्शंस दोनों क्लियर हो गए। अब एक आखिरी थोड़ा मुश्किल फंक्शन बना लेते हैं जिसको लोग समझते हैं मुश्किल है, मैंने तो नहीं समझा आज तक। चलें मैं बता देता हूँ। पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम फंक्शन बड़ा मशहूर है कि भाई ये मुश्किल होती है बनाने में, इसके आपको होमवर्क भी दे देंगे तो 1 मिनट और लगेगा। पैलिंड्रोम फंक्शन क्या होता है, अगर कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी नंबर, इसको सीधा पढ़ा जाए, मतलब लेफ्ट से पढ़ें या राइट से पढ़ें, तो बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये है सिविक, अब मैं अगर इसको यहाँ से पढ़ रहा हूँ CIV, यहाँ से पढ़ रहा हूँ तो भी CIV, फिर IC, ये सेम हो रहा है। ये सिविक हो गया 1 2 3 3 2 1, ऐसा ही हो रहा है 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1, ये हो गया। इस तरीके के पैलिंड्रोम कहलाते हैं। तो हम एक फंक्शन बना ले रहे हैं, आप बताएं कौन सा। सिंपल फंक्शन बना लें तो आप उसी फंक्शन को क्या करेंगे, आप उसी फंक्शन को एरो फंक्शन में बना लीजिएगा, आपका होमवर्क हो जाएगा ये। ठीक है, फंक्शन लिखते हैं, नाम होगा इस पैलिंड्रोम। उसके बाद ये क्या लेगा, एक स्ट्रिंग ले लेगा, सपोज क्या इसका नाम ले लेते हैं हम पैलिन। उसके बाद ये एक स्ट्रिंग लेगा, और अच्छा इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, यह मैं देगा बूलियन, मैंने पढ़ा था ना आपको बूलियन, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इसने मुझे बूलियन दे दिया। उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद अब मैंने चेक करा है, एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम स्टोर कर लेंगे। लेट चेक वेरिएबल बना के क्या करेंगे, हम पहले काम करते हैं, लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक क्या लगा सकते हैं भाई, हम एक काम कर सकते हैं कि इसी जो स्ट्रिंग आया है इसको अगर हम उल्टा पढ़ लें, लेकिन उल्टा कैसे पढ़ लेंगे, कोई मजाक थोड़ी कि उसे उल्टा पढ़ लेंगे। अभी मैंने आपको एरो पढ़ा तो दिए, एक तरीका तो ये है, या तो एरो को ट्रैवर्स कराएं आप, फॉर ऑफ, फॉर ईच, या फिर फॉर लूप लगा के। लेकिन थोड़ा मुश्किल तरीका हो जाएगा, जब हमें टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट बिल्ट इन फंक्शन देती है, हम वो क्यों नहीं यूज़ करें। तो हम यूज़ करते हैं, एक होता है स्प्लिट, डॉट स्प्लिट फंक्शन होता है जो कि स्प्लिट कर देता है इसको एरे के फॉर्म में, 1,2,3,3,2,1, इस तरीके से स्प्लिट कर देगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, लेट चेक, और जो हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है, पेरेंट नाम का स्ट्रिंग आ रहा है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करते हैं मतलब एम्प्टी स्प्लिट कर देते हैं, मतलब ये नहीं कि हम चाह रहे हैं कि एक स्प्लिट हो जाए, 2 स्प्लिट, पूरे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दे वो। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद वो इसको रिवर्स कर दे, मतलब उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे। उसके बाद उल्टा करने के बाद, अच्छा वो टूटा हुआ है, स्प्लिट तो हो गया लेकिन टूटा हुआ है फिलहाल, तो एक काम करते हैं, इसको दोबारा ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा, दोबारा जोड़ देगा पूरे स्ट्रिंग को। मैंने ये जो लगाए हैं इन्वर्टेड कॉमास, ये स्ट्रिंग की वजह से लगाए हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये रिटर्न क्या करे, रिटर्न करे अगर ट्रू हो, मतलब रिटर्न करे अगर पैलिन जो है, जो हमने स्ट्रिंग लिया है, अगर वो बराबर आ जाए जो हमने चेक किया है उसके। अब अगर ये यस होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इसको रन करके चेक करते हैं हम। फिलहाल के लिए इस प्रिंट फंक्शन को बंद करते हैं, और ये हमारा प्रिंट फंक्शन की जगह हम कॉल करेंगे इस पैलिंड्रोम को। इसके अंदर सपोज करें अभी हम भेज रहे हैं सिविक। ठीक है, अब हम चेक करना चाह रहे हैं, अच्छा ये रिटर्न कर रहा है, मतलब इसको कंसोल रिटर्न तो कर दिया इसने, इसको किसी चीज़ में करेंगे प्रिंट तो होगा ना, ये रिटर्न कर देगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा। चलो आपको दोनों दिखाता हूँ। अगर मैं इसको कंसोल नहीं कराता, देखिएगा कोई कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर स्क्रीन पे, कुछ और नहीं चल रहा, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा। ये कंपाइल हो जाएगा, TSC leg.ts, उसके बाद नोड leg.js, कुछ भी नहीं हुआ। ये मैंने रन किया, ऐसे कैसा वो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं console.log के अंदर रखूँगा ताकि कुछ जो रिटर्न किया वो प्रिंट तो हो जाए। और ये मैंने ब्रैकेट्स लगा लिए। अब वापसी प्रिंट करते हैं, TSC leg.ts और नोड leg.js। अभी देखिएगा इसका आंसर क्या आना चाहिए, आप बताएं। इसका आंसर ट्रू आना चाहिए मेरे ख्याल में, तो ये ट्रू आ रहा है। अच्छा चेक करें सही है भी या नहीं। इसको देते हैं हम अपना नाम, जो कि पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि यहाँ से बन रहा है बेहोश, यहाँ से बन रहा है जोहेब। ठीक है, तो बन गया TSC leg.ts और नोड leg.js। ये आ गया फॉल्स, मतलब ये हमारा स्ट्रिंग सही प्रिंट दे रहा है। आप चाहें तो इसके अंदर एक खूबसूरत सा स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं, स्ट्रिंग कैसे रिटर्न करेंगे,
अगर ट्रू आंसर आ जाए तो इसको इफ एल्स की कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई है, या अगर नहीं भी पढ़ाई तो मैं आपको मज़ीद पढ़ा दूंगा आगे। खैर इफ एल्स बहुत ईजी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर कर दूंगा, रिवाइज करा दूंगा मतलब, ठीक है। अभी आप इस फंक्शन की प्रैक्टिस करें, इसी फंक्शन को कॉल बैक से बनाएं। क्या करेंगे, कुछ सिवाय सिंपल है, कॉल बैक बोल रहा हूँ, एरो फंक्शन से सिंपल एरो लग जाएगा बूलियन के बाद, और कुछ भी नहीं है। रिटर्न टाइप वगैरह देख लीजिएगा, सेम ही होगा मेरे ख्याल से, तो बाकी आपको ज़्यादा पता होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको मज़ीद प्रैक्टिस करनी हो तो आपको एक और मैं दे देता हूँ, कैलकुलेट करें नंबर का स्क्वायर। मतलब मैं आपको इनपुट दूंगा 2, आप मुझे आउटपुट में देंगे 4, मैं आपको दूंगा 25, आप मुझे आउटपुट में देंगे 125 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कर गए, ठीक है। इस तरीके से देंगे, मतलब 625 पता नहीं मेरे को क्या है, ऐसा ही होगा मेरे ख्याल से 625 ही होगा, ठीक है। इसका आंसर दे दिया मैंने आपको। अब आप एक फंक्शन लेंगे, नंबर लेंगे, जिसका टाइप नंबर ही होगा, वो रिटर्न क्या करेगा, नंबर का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर। अब इसको लॉजिक लगाएं, बहुत इजी है, नंबर को अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मैं बताऊंगा नहीं, हिंट दे रहा था आपको मैं, समझ जाएं तो ठीक है। ठीक है, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया क्या करेंगे, हम दिस कीवर्ड पढ़ेंगे, इफ एल्स को भी देख लेंगे, मजीद अगर कॉल बैक की बात करनी हुई तो उसी वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।